मास का मतलब कि क्या, मतलब कि इसमें इसकी जो व्याख्या, मतलब कि जैसे जो अब हम नीच तो कहाँ है उस शब्द को बोल पाएंगे, अब आप समझ गए हैं तो थोड़ा बताने की कृपा करें महाराज जी, क्योंकि हम अल्पज्ञों को आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम तभी इसका महत्व समझ पाएंगे। बिल्कुल कि जो मलमास आता है, अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, ये तीनों एक ही है। ये जो आता है तब हम इसका महत्व समझ के तब कोई कार्य कर पाएंगे, और इसका महत्व आपसे बढ़ के कोई नहीं बता सकता। इसको मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है जी। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास जी। अब सर्वप्रथम इसका वर्णन जो आया, इसका अधिक मास का वर्णन आया। ये कब आया? हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या किया था तो उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि ब्रह्म देवता मुझे ऐसा वरदान दो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आसमान में मरूं, न जमीन पे मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना तो आपके 12 महीनों के अंदर किसी महीने में मरूं, 12 महीने में, न साल में मरूं, न महीने में मरूं। पूरा उसने बढ़िया से व्यवस्था बना के सब कुछ पूछा था, वरदान मांग लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, जब वो वरदान प्राप्त किया तब तो भाई राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति में उत्तीर्ण हो गया हो। अब वो बड़े प्रचंड वेग से देवताओं को परेशान करने लगा, साधु संतों को मारने लगा, यज्ञ विध्वंस करने लगा, वो ब्राह्मण का हत्या करने लग गया, मतलब जितनी आसुरी शक्ति थी सब लगा दिया। तब उसको मारने के लिए सभी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो महाराज आप ही हो, उद्धार कर सकते हो और कृपा करो, नहीं हम लोग की तो सब समाप्त हो जाएगा, इंद्रासन की गद्दी जाने वाली है। तो भगवान ने 12 महीना छोड़कर 13वां महीना बनाया, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। 12 मास से एक मास अधिक होता है, हर 3 साल में एक बार पड़ता है, 3 साल में इसका चक्र बनता है। और इस चंद्र, ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र सूर्य के जो दिनों की गणना होती है कम बेशी, उसको समावेश करने के लिए, बराबर करने के लिए अधिक मास अलग से बनाया। तो सर्वप्रथम जो वर्णन आया तो अधिक मास भगवान ने इसलिए बनाया, भगवान विष्णु ने, जी इस महीने में इसका वध करेंगे, क्योंकि 12 महीना तो भाई अगर ब्रह्मा जी की भी बात रखनी है तो अधिक मास बनाया गया। तो इसी मल मास में हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का वध किया गया, भगवान विष्णु ने उसका वध करके प्रहलाद जी का रक्षा किया। अच्छा, अब अधिक मास के बाद जब वध हुआ तो चूंकि उसमें राक्षसों की प्रवृत्ति थी, राक्षसों की वध हुआ तो इसका नाम पड़ गया मल मास। इसका कोई स्वामी नहीं था। बाकी महीनों के चंद्र, किसके चंद्र हैं, किसी के सूर्य हैं, ग्रह हैं, लेकिन इस अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। तो इसको निम्न माना गया या शुद्ध माना गया, राक्षसी प्रवृत्ति का माना गया, तो इसका नाम मल मास रखा गया। मल मास जब रखा गया तो महीना जो था इसको बड़ा कष्ट हुआ, सोचा कि भाई सबका नाम अच्छा अच्छा है, देवताओं के नाम पे, ग्रहों के नाम पे, नक्षत्रों के नाम पे, और हमारा मल मास यानी गंदा गंदा नाम रखा गया। तो बड़ा चिंतित हुआ। चिंतित होकर के ये गया भगवान विष्णु के पास, बोले महाराज हमें बना तो दिया आपने, लेकिन हमारा नाम इतना खराब रख दिया कि मल, पहला ही शब्द मल आ जा रहा है, मल मास गंदगी वाला मास महीना है। तो महाराज कृपा करके मेरा उद्धार करो, मेरा नाम खराब हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कोई स्वामित्व नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूं, और इस अधिक मास का नाम आज से, मल मास का नाम आज से पुरुषोत्तम मास रहेगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है, तो भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तो पहले क्या था? अधिक मास, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने बनाया 13वां महीना। फिर जब वध हुआ तो उसका मल मास नाम पड़ा। जब मल मास नाम पड़ा, जब परेशान हुआ, जब भगवान विष्णु के पास गया प्रार्थना करने, तब भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया और कहा कि आज से पुरुषोत्तम मास। इसके बाद बोले कि ये पुरुषोत्तम मास होने के कारण या इसके स्वामी
हम हैं इसलिए इसमें जो भी जितना हो सके भजन करे, दान करे, तप करे, तपस्या करे। दीपदान का बड़ा महत्व है इस महीने भर में। दीपदान, दीप जला करके नदी में प्रवाह करो, जल में, तालाब में प्रवाह करो। मालपुआ का जो बनता है उसका बड़ा इसमें महत्व है। भगवान को भोग लगाने के लिए बना करके भोग 33 मालपुए का भोग लगता है मल मास में, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में। तो इसका बड़ा महत्व है। इसमें जितना अधिक हो सके तीर्थ स्थान पे जाओ, दर्शन करो, साधु संतों का सेवा करो, गरीबों का सेवा करो, कन्याओं का सेवा करो, वृद्धजनों का सेवा करो, पशु पक्षियों का सेवा करो। भाई पक्षियों को चारा डाल दो, बंदरों को केला सेव खिला दो, जो भी खाते हो। मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का सेवा करो, पोछा सेवा करो, झाड़ू सेवा करो, फूल सेवा करो, आरती सेवा करो, प्रसाद सेवा करो। जितना अधिक से अधिक हो जाए कार्य करो। इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, उसका 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो जैसे ये आपने गृहस्थों का बता दिया। हाँ। कि गृहस्थ ये सब कर सकते हैं। हाँ। हम विरक्त क्या कर सकते हैं? विरक्तों की क्या दिनचर्या होनी चाहिए अधिक मास में? हाँ, विरक्त हो, साधु संत हो, सन्यासी हो, है ना। दान, पूजा पाठ, जप तप सबके लिए है, बल्कि खास तौर से विरक्त के लिए जप तप ज्यादा है। गृहस्थ तो नाना भौतिक जंजालों में फंसे रहते हैं, नाना गृह कार्यों में फंसे रहते हैं, उनको कहाँ 1 घंटे का जप करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो इसमें जैसे आप साधक हो, आप विरक्त हो, आप वैष्णव संप्रदाय से हो, शैव संप्रदाय से हो, बल्लभाचार्य, गौड़िया, कोई भी हो, निम्बार का, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे स्नान ध्यान पूजा करके तिलक करके बढ़िया बैठ करके एक आसन पे जितना अधिक से अधिक हो जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आप 12 मंत्र है ये। आप तुलसी माला से भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। जितना अधिक से हो जाए, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। तो जैसे हमें गुरु मंत्र मिला हुआ है, हाँ, तो हम वो गुरु मंत्र करें या कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करें? नहीं, गुरु मंत्र तो अनिवार्य है। नहीं, जैसे गुरु मंत्र हो गया हमारा, क्योंकि हम शरणागत हैं कैलीगुम से। हाँ, ठीक है। तो गुरु मंत्र मिला है हमें। उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र है। हाँ। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसमें कौन सा करें? इधर जा बेटा, इधर। इसमें कौन सा करें? देखो, इसमें जो हमारा प्राथमिकता है, पहले आपकी जो दिनचर्या पूजा पाठ की है उसको आप करें। उसको करने के बाद आप गुरु मंत्र का जाप करें। जो गुरु आदेश हो, 5 बार, 11 बार, 21, 51, 108 जो भी हो, आप उसका जाप करें। गुरु मंत्र जाप करने के लिए बाद, इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा गुरु है भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्हीं का मंत्र है। तो उस मंत्र का जाप 1 घंटे 2 घंटे जितना हो सके अधिक से अधिक करें। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, बाकी तो सब दिन भगवान का नाम लिया जा सकता है, ये विशेष करके पुरुषोत्तम मास में गुरु मंत्र पूजा पाठ करने के बाद इस मंत्र का आप जाप करें जितना अधिक से हो सके। हाँ, ये महत्व है पुरुषोत्तम मास। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान किया, अपनी दिनचर्या जो हमारी मिली हुई है वो दिनचर्या करी, उसके बाद गुरु मंत्र जो हमें गुरु प्रदत्त है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर गुरु मंत्र के बाद उसके बाद फिर कृष्णाय वासुदेवाय कर लिया, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया। ऐसे ठीक है महाराज जी? हाँ, ठीक है। जो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र है, ये विशेष करके जब आप पे कोई आपत्ति हो, कोई विपत्ति हो, आप किसी घनघोर संकट में हो, आपके पास कोई रास्ता न बचा हो, तो जैसे इसका मतलब ये बजरंग बाण की तरह है कि हाँ, बजरंग बाण भी नहीं पढ़ा जाता, पाठ नहीं करना चाहिए जल्दी उसका। उसका पाठ जल्दी करना नहीं चाहिए और उसके पाठ से बहुत बड़ा लाभ है। नहीं, प्रतिदिन पाठ आप इस हिसाब से कर सकते हो विदाउट उद्देश्य। जैसे निष्काम सकाम 2 प्रकार से पूजा होता है जी। बजरंग बाण का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हो जी, लेकिन बिना उद्देश्य का।
जी। जब किसी उद्देश्य को लेकर के करोगे तब 41 दिन का अनुष्ठान होता है। अच्छा। हाँ, तो 41 दिन का अनुष्ठान होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के करोगे वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। अच्छा, तो ये अनुष्ठान जैसे होता है। बजरंग बाण है वैसे ही कृष्णाय वासुदेवाय ऐसे हरे ये परमात्मने प्रचंड मंत्र है, गोविंदाय बड़ा नमो ताकत नमः। वाला अच्छा। मंत्र है ये। अच्छा। हाँ, आपके कोई घनघोर आपत्ति विपत्ति हो, कोई शत्रु हो, या कोई शारीरिक कष्ट हो, आप अनुष्ठान कर लो इसका। 21 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का, प्रतिदिन आप 11,000 मंत्र का, 21,000 मंत्र का या 1,00,000 मंत्र का आप अनुष्ठान करके इसका प्रयोग करो, आपका बाधा समाप्त हो जाएगा। ये चीज होता है जी। तो बाकी 12 मंत्र ये कोई ऐसा चीज नहीं, ये पर्यंत, जीवन पर्यंत आप जाप कर सकते हो। इसका सुखदेव महाराज जी जाप किया करते थे, व्यास जी के सुपुत्र, जी, है ना। तो ये चीज है इसमें। तो जैसे इसीलिए मैंने पूछना, मतलब कि थोड़ा अटपटा सा तो लगा मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछना तो नहीं ठीक है, पूछने से ही पता तो चलता है। जो पूछता है वही रास्ता, वही नहीं भटकता कहीं। हाँ, और जो नहीं पूछता वो भटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अपने आप को पहले पूछने वाला बनाओ। हाँ, हमेशा अपने आप को कटोरा जब बनाओ। तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको जानकारी कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी जानकारी, कौन देगा? तो पहले सुनने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, हम सुने जी। जिज्ञासु होनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए 2 लोग को मात्र व्यास जी ने आमंत्रित किया, मात्र 2 लोग को। भागवत कथा सबके लिए नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हो सकता है लोग इस पे व्यंग्य भी बोल सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन व्यास जी ने मात्र सिर्फ 2 लोग को भागवत कथा सुनने के लिए बुलाया। किसको? रसिका भूवि भावकः, रसिका भूवि भावकः। व्यास जी से किसी ने पूछा, महाराज बाकी लोग? बोले बाकी का कोई मतलब नहीं है। बोले क्यों? बोले प्यासे को ही तो पानी पिलाया जाएगा, प्यासा ही तो जाके पानी पिएगा। अब कोई बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने गर्मी में बढ़िया वो नलकूप लगा रखा है, पानी प्याऊ लगा रखा है, पानी आओ भैया, आओ बाबूजी पानी पी लो, पानी पिलाने के लिए बुला रहा है। अब जिसको प्यास लगा है वो तो जाके फटाफट लाओ भैया पानी लेगा, गिलास में पी लेगा। और जिसको प्यास नहीं लगा है वो बार बार बुलाने पे तो जाएगा, पहली बार जाने के बाद वो पूछेगा प्याऊ वाले से, अच्छा भैया पानी ठंडा है कि नहीं है? हाँ बाबूजी पानी ठंडा है, बढ़िया है, साफ है। अच्छा भैया गिलास स्टील का है या कांसे का है? भैया स्टील का, बढ़िया धुला है। अच्छा भैया पानी घड़े का है कि फ्रिज का है? पानी कुएं का है कि नल का है? वो 10 प्रश्न पहले पूछेगा, चूंकि उसको प्यास नहीं लगी है। तो व्यास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं, इनको मैं बुलाता ही नहीं। रसिका भूवि भावुक है, जो भावुक हो, जो रसिक हो, जिसकी जिज्ञासा हो, जो महाराज जी कथा कह रहे हैं तो कथा में महाराज जी क्या बता रहे हैं, भगवान के बारे में क्या बताया, व्यास जी के बारे में क्या बताया, संतो ऋषियों के बारे में क्या बताया, वो एक ध्यान से सुन रहा है, उसको व्यास जी बुलाते हैं, है ना, रसिका भूवि भावुक। उसी प्रकार से जैसे आपने क्या प्रश्न किया अभी, थोड़ी देर प्रश्न किया था ना पहले जी, क्या प्रश्न किया था? ध्यान से उतर गया। मैं जब इस बात पे लग गया तो क्या इससे पीछे जब हाँ ये जो प्रश्न किया था अभी मैंने, कौन सा प्रश्न था ये देखो, आपकी बात में ऐसा खोने मन करता है कि पीछे की बात भूल जाओ। वो रसिका भूवि भावुक वाला है। भागवत किसको? नहीं भागवत वाला नहीं, भागवत तो मैं उस पे आया था घूम के, इसके पहले प्रश्न कुछ और था। अरे यार वीडियो रिज्यूम करके देख ले यार। कोई बात नहीं, क्या मेरे को ध्यान से यार, अभी अब ऐसा खोने का वो है कि जैसे मैंने पूछा था, मैंने क्या पूछा था, गजब इंसान हूँ, प्रश्न करके प्रश्न